नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसावनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नम समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर्चिते अज्ञानतिमिरांधानाम ज्ञाना जन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारेण। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय हरिहंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंकुनाचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में शासन सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल कारकमलों में समय सार जी परमागम आज से 100 वर्ष पहले प्राप्त हुआ। इनके शताब्दी संप्राप्ति वर्ष अपन महोत्सव मना रहे हैं। अष्टनिका शाश्वत महापर्व और समय सार की संप्राप्ति का महापर्व एक ऐसा योगानुयोग है जिसको भरत क्षेत्र कभी भुला नहीं पाए, क्योंकि आज 2000 वर्ष पहले जिस समय सार परमागम की रचना हुई, यह ग्रंथ काफी महामानवों के हाथ में आया। समय सार पढ़कर जीव सम्यक दृष्टि हुए, ज्ञानी हुए, एकावतारी हुए, मोक्ष की तरफ प्रयाण करने लगे। लेकिन गुरुदेव श्री एक ऐसा गुरु तत्व निकला जिनके हाथ में समय सार आते ही अल्प समय के अंदर में आत्मा की अनुभूति प्राप्त करके जिन्होंने प्रत्येक जीव के हृदय में समय सार बतला दिया। समय सार तो सबके पास था, लेकिन समय सार क्या है, कैसा है, किस तरह से उसको समझा जाए, किस तरह से उसका आत्मा का अनुभव करा जाए। क्योंकि समय माने जीव पदार्थ और सार माने शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा तो अनादि अनंत सबके पास में है, अनादिकाल से अपने पास भी था। ये शुद्धात्मा की बात ने अपन ने बहुत सुनी, अनादिकाल से अनंत बार तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से शुद्धात्मा की बात सुनी, लेकिन शुद्धात्मा को समझ नहीं पाया। शुद्धात्मा को नहीं समझ पाया, उसका कारण यह है कि शुद्धात्मा कैसा है, उसको जानने का विधान क्या है, ये हमें पता नहीं था। ये बात आचार्य भगवंतों ने जिनवाणी के अंदर में टंकोत्कीर्ण की थी, जो पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से प्रज्वलित हुई, उद्योतमान हुई। शुद्धात्मा की वस्तु व्यवस्था पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस तरह से स्पष्ट की, सही में इस युग का यह अचंबा महाआश्चर्यकारी घटना है। 100 वर्ष पहले जिस समय सार की एक प्रत दामोदर सेठ के शास्त्र भंडार से गुरुदेव को हाथ लगी थी, वो एक समय सार गुरुदेव को पाने पर आत्मसात करके, समय सार रूपी शुद्धात्मा को आत्मसात करके पूज्य गुरुदेव श्री ने अपना आत्महित तो किया, अपना आत्म कल्याण तो किया, लेकिन भरत क्षेत्र के लाखों जीवों के लिए आत्म कल्याण का मार्ग खुला कर दिया। ये समय सार के एक एक शब्द मणि रत्न से भरे हुए हैं। लाखों सोना मोरों से एक शब्दों की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी अद्भुत है। क्योंकि आप प्रतिभूत कैसे हो, इसका विधान समय सार परमागम में जिस तरह से बतलाया है, इसके एक एक शब्द टंकोत्कीर्ण है, इतना मूल्यवान है कि इसके बिना जगत को शुद्धात्मा का स्वरूप समझना मुश्किल था। बाकी जिनागमों तो बहुत थे, चारों अनुयोग के शास्त्र भी थे, लेकिन द्रव्यानुयोग में प्रमाण में से निश्चय को किस तरह से निकालना, आत्मा में से शुद्धात्मा को किस तरह से देखना, शुद्धात्मा में मैंपना किस तरह से करना,
इसका विधि विधान आचार्य भगवान ने जिस तरह से लिखा है वो हृदय पूज्य गुरुदेव श्री ने आत्मसात करते हुए, आत्मा के अंदर में डूब जाते हुए, लीन होते हुए जिस तरह से स्पष्टता की, सही में इस आश्चर्यकारी घटना को जितना भी अभिनंदन करे, अभिवंदन करे कम है। क्योंकि एक समयसार को पाने पर लाखों समयसार छपे ही नहीं, सबके हृदय में विराजे। सबके हृदय में विराजे इतना ही नहीं, समयसार परमागम से समयसार शुद्धात्मा क्या है, ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने निकाला कि समयसार माने शुद्धात्मा, समय माने पदार्थ और पदार्थ का सार माने शुद्धात्मा। दो समयसार बतला, एक व्यवहार समयसार, एक निश्चय समयसार। व्यवहार समयसार के अंदर में पदार्थ माने 6 द्रव्य और उसमें सार माने जीव द्रव्य, ये व्यवहार समयसार। फिर दूसरा समयसार के अंदर समय माने जीव पदार्थ और उसका सार माने शुद्धात्मा। ये शुद्धात्मा कैसा है, ये बात जीव को अनादिकाल से समझ में नहीं आई। इसकी बातें बहुत सुनी, इसकी चर्चा बहुत की, इसका विषय विवेचन भी बहुत चला, चर्चाएं भी बहुत चली, चिंतन मनन भी बहुत चला, लेकिन प्रमता प्रमत से रहित शुद्धात्मा कैसा है, ये बात समझाने वाला एक युग पुरुष निकले जिनका नाम था काहन गुरुदेव। जिस पुरुष ने भरत क्षेत्र के अंदर में सिमंदर परमात्मा की ओम ध्वनि, महावीर परमात्मा की ओम ध्वनि और भावी के तीर्थंकरों की ओम ध्वनि का जय घोष भरत क्षेत्र के अंदर में किया, ये श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री का है, ये उपकार पूज्य गुरुदेव श्री का है। एक अवतारी ज्ञानी पुरुष भी बहुत हुए और इस पंचम काल के अंदर में होते रहेंगे, लेकिन गुरुदेव बने गुरु तत्व। इस गुरु तत्व की तुलना किसी से भी की नहीं जा सकती। जिनका श्रुत समुद्र था, जिनका विशाल हृदय के अंदर में भगवान आत्मा दिन रात 24 घंटा गूंजते रहता था और निष्कारण करुणा से जो भगवान आत्मा को बतलाते हुए, भगवान आत्मा को समझाते हुए, भगवान आत्मा की विधि विधान को स्पष्ट करते हुए परिपूर्ण परमात्मा को बतलाने का जो विधान, जो विधि, जो व्यवस्था बतलाई, सही में अद्भुत से अद्भुत। जिसके अंतरंग में भगवान वो बात अपने से आती थी, कोई शास्त्र आधार नहीं था, कोई शास्त्र सामने नहीं आया था। जब शास्त्र आया तो भगवान आत्मा की बात समयसार परमागम में कर्ता कर्म अधिकार में से जब गुरुदेव को मिली तो अत्यंत हर्ष हुआ कि जो बात अंदर से आती है वो सत्य होती है, क्योंकि आत्मा अंदर में है, शुद्धात्मा अंदर में है। शास्त्र में से आत्मा नहीं आता, लेकिन आत्मा को देखकर शास्त्र की रचना की जाती है। आचार्य भगवंतों ने शुद्धात्मा को देखकर, शुद्धात्मा को पीते पीते समयसार परमागम, नियमसार परमागम इत्यादि परमागमों की रचना की है। तो एक भरत क्षेत्र का परम सौभाग्य है कैसे परमागमों का अस्तित्व रह गया और रहते हुए ताड़पत्र पे लिखे हुए शास्त्रों के हिंदी भाषा के अंदर में अनुवाद होकर, हिंदी में से अनेक भाषाओं के अंदर में अनुवाद होकर ये शास्त्र प्रत्येक घर में उपलब्ध हो गए। घर में उपलब्ध हुए इतने नहीं, सबके हृदय के अंदर में उपलब्ध हो गए, सबके मोबाइल के अंदर में सारे शास्त्र आ गए। जिसको जब जो गाथा सुननी हो उस समय वो शास्त्र उसके सामने मौजूद रहता है। एक समयसार गुरुदेव के पास में आया तो लाखों जीवों को अपना शुद्ध आत्मा समयसार हाथ हाथ में लग गया। सबको मुक्त होने की लॉटरी लग गई, मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रभु एक गुरुदेव श्री की देन है भरत क्षेत्र को, जिस देन के कारण, जिस देन के वजह से हजारों लाखों करोड़ों जीव भरत क्षेत्र से मोक्ष मार्ग पर गमन करते हुए परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे, ये बात निसंदेह सत्य है। उसलिए समयसार को कहानसार कहा जाए या कहानसार को समयसार कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी यानी समयसार से गुंजती वाणी, जिनने अपने जीवन काल के अंदर में 45 वर्षों में 19 बार जिस शास्त्र के ऊपर में जाहिर में प्रवचन किया, ऐसा भी समय हुआ जब पहली गाथा से शुरू हुआ, 415 गाथा पे समयसार पूर्ण हुआ, फिर पहली गाथा से समयसार गुरुदेव ने दूसरे दिन चालू कर दी। ऐसे भी बहुत प्रसंग बने। तो समयसार की महिमा, समयसार की गुण गाथा जितनी भी गाई जाए कम है। युगल जी, बाबूजी के शब्दों के अंदर में समयसार के एक शब्द को लाखों असरफियों से भी तुला नहीं जा सकता। ऐसी कीमती, ऐसी मूल्यवान वस्तु व्यवस्था जिस परमागम के अंदर में स्पष्ट हुई है,
और जिस परमागम के माध्यम से गुरुदेव ने अपने अंतर चक्षु को खोलकर जगत के सामने ज्ञायक चक्षु को जिस तरह से खोला है, ये बात इस युग के लिए धन्य पल है। महाविदेश से अति विशेष सुवर्ण काल भरत क्षेत्र में प्रवर्तित हो रहा है। महाविदेश से विशेष का मतलब है तो भरत क्षेत्र, लेकिन भरत क्षेत्र के अंदर में महाविदेश सा वातावरण खड़ा करना, सुधात्मा की बात चरम सीमा पे होनी, सुधात्मा की बात लोग समझ पाए, और ये बात का यदि महत्व समझ में आ जाए कि समयसार परमागम के अंदर में 1 से 5 गाथाओं के अंदर में उपोद्घात लिखने के बाद में जो प्रथम गाथा है, 6ठी गाथा, उसके अंदर में आचार्य भगवान ने प्रश्न पूछा कि सुधात्मा कौन है। देखिए अद्भुत बात, अलौकिक बात, समयसार की शुरुआत है। मैं अनुभव से प्रमाण करके बता रहा हूँ, आप अनुभव से प्रमाण करना। ऐसा कहने के पश्चात न 6 द्रव्यों की चर्चा, न कर्मों की चर्चा, न तत्वों की चर्चा, न पदार्थों की चर्चा, न प्रमाण आत्मा की चर्चा, न द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, सीधा प्रश्न सुधात्मा कौन है। क्योंकि ये एक विषय ऐसा है जिससे जगत अनभिज्ञ रहा, जिससे इस विषय के ऊपर में किसी की नजर नहीं गई, नजर गई तो समझ में नहीं आया कैसे देखना। मैंने सुधात्मा को देखने का प्रयत्न इसलिए किया गया कि उससे सम्यक दर्शन होता है। मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं सुधात्मा हूँ ऐसा चिंतन चलता रहा। ये दोष है, ये पाप है, ये मिथ्यात्व का कारण बन चुका, ये बात जीव को पता नहीं चला। मिथ्यात्व का कारण इसलिए कि पर्याय दृष्टि रही, पर्याय के अंदर में सम्यक दर्शन हो, इसलिए मैंने सुधात्मा हूँ ऐसा चिंतन किया, ऐसी समझ की, तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो इसलिए मैं सुधात्मा हूँ। तो ये तो प्रभु पर्याय दृष्टि कहलाती है। बात आज तक पता नहीं चली थी। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से, समयसार परमागम के प्रताप से, कुन आचार्य भगवान के प्रताप से, महाविदेश जाकर सिमंदर परमात्मा की वाणी लाकर शास्त्रों में टंकोत्कीर्ण करने के प्रताप से, और इसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से जिस पैमाने पे हुआ, सही में इस युग के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री की यह देन जगत भुला नहीं सकता। जब जब गुरुदेव श्री की बात सामने आती है तो शुद्धात्मा सामने आता है, भगवान आत्मा सामने आता है, परमात्मा में ये बात सामने आती है। तो उसका कारण यह है कि इसने, इस महापुरुष ने, इस शासन सम्राट ने आचार्य भगवंतों की बात जिस तरह से खोली है, ये शक्ति और सामर्थ्य पूज्य गुरुदेव श्री का ही है। ये शक्ति और सामर्थ्य अनेक ज्ञानियों हो गए, एकावतारी ज्ञानी हो गए, लेकिन इतना खोल नहीं पाए जितना पूज्य गुरुदेव श्री ने एक एक शब्द को खोला। एक एक गाथा के ऊपर में 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 प्रवचन। ये शक्ति और सामर्थ्य पूज्य गुरुदेव श्री की। सही में गुरुदेव श्री का जितना भी बहुमान किया जाए वो समयसार का बहुमान है, और समयसार का जितना बहुमान किया जाए वो कुंतकुन आचार्य देव और गुरुदेव का बहुमान है। तो इस युग के अंदर में अपने को, इस जीवन के अंदर में तय करना है कि अपने को गुरुदेव क्यों मिले। 7वीं गाथा अपना विषय रहेगा इस अष्टानिका महापर्व के ऊपर में, लेकिन अपन पहले उसकी बेसिक फाउंडेशन जो है उसको अच्छी तरह समझ ले, भली भांति समझ ले कि क्या समझना अपन को इस वस्तु व्यवस्था में से। यदि आचार्य भगवान यदि हमको शुद्धात्मा कौन है बात बतलाना चाहते हैं तो हमें शुद्धात्मा से ही शुरुआत करनी है। शुद्धात्मा को समझना, शुद्धात्मा को जानना, शुद्धात्मा में एकत्व करना, शुद्धात्मा में अहम करना, शुद्धात्मा में मैंपना करना, ये हमारा और आपका सभी का जीवन का लक्ष्य होना ही चाहिए। आत्मा की बात यानी गुण पर्याय व द्रव्यम उत्पादो ध्रुवयुक्तम सत, गुण पर्याय को लेकर पूरा द्रव्य, इसकी बात अपन ने अनंत काल में अनंत सुनी है। बात उसलिए समझनी जरूरी थी जिससे बाकी द्रव्यों से हम भिन्न हो सके। द्रव्य गुण पर्याय एक आत्मा जिसको कहते हैं वो अन्य द्रव्यों से भिन्न है। इस बात को सुनकर अपने आत्मा की मर्यादा में आ गया, लेकिन अपने आत्मा की मर्यादा में आ गया वहाँ से काम पूरा नहीं होता। वहाँ से अपने से भिन्न 6 द्रव्यों से भिन्नता हुई, लेकिन अपने शुद्ध अपने स्वभाव की दृष्टि कैसे हो, तो उसके अंदर में द्रव्य पर्याय स्वरूप भगवान आत्मा में से पर्याय से रहित शुद्धात्मा सो मैं हूँ। ये बात जिस गाथा में शुरुआत की गई 6ठी 7वीं गाथा,
प्रमत अप्रमत से रहित ज्ञायक एक भाव की चर्चा जो बतलाई गई कि ज्ञायक भाव हो तो ज्ञायक भाव है, वो प्रमत भी नहीं और अप्रमत भी नहीं। ऐसा ज्ञायक भाव आज तक पहचाना नहीं है हमने, क्योंकि हमने तो सम्यक्त्व प्रकट हो इसलिए ज्ञायक का परिचय करने का प्रयत्न किया। सम्यक्त्व अपने आप सहज में अपनी योग्यता से स्वकाल में स्वतंत्रपने उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है। इस बात को अपन समझ नहीं पाए, यानी कि क्रमबद्ध पर्याय को अपन समझ नहीं पाए, पर्याय की स्वतंत्रता को समझ नहीं पाए, इसलिए पर्याय में सम्यक दर्शन हो, इसलिए मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन किया। लेकिन ये मार्ग नहीं है बिल्कुल प्रभु। जो प्रमत अप्रमत से रहित है यानी कर्ता कर्म से रहित है। कर्ता कर्म से रहित है माने अकर्ता है, जो करता है, अभोक्ता है, अवेदक है, अकारण परमात्मा है, वो सम्यक दर्शन का कारण हो तो कैसे हो। देखिए प्रमाण की चर्चा एक अलग चर्चा है, तो पूरे वस्तु की व्यवस्था की द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा की चर्चा एक अलग चर्चा है। लेकिन जब प्रयोजन की बात चले, प्रयोजन की सिद्धि की बात चले, सम्यक दर्शन के विषय की बात चले, तो बात समझना होगा कि सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन नहीं। आत्मा शुद्ध क्यों है? क्यों शुद्ध रूप नहीं परिणमता उसलिए आत्मा शुद्ध है, शुद्ध रूप नहीं परिणमता उसलिए शुद्ध है। बात समझनी होगी हमें। ये समयसार का हृदय, ये छठी सातवीं गाथाओं का हृदय है, ये गुरुदेव श्री का हृदय है, अनंत ज्ञानियों का हृदय है। आत्मा को प्राप्ति का एक विधान है जिसके अंदर में पर्याय मात्र से रहित भगवान आत्मा को देखने का विधि विधान समझना होगा। वो शुद्धात्मा कौन है? वो शुद्धात्मा प्रमत अप्रमत से रहित है। हमने नहीं समझा प्रमत अप्रमत से रहित, हमें तो बस अप्रमत दशा प्रकट हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए हम शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। इसमें अहम नहीं हो सकता शुद्धात्मा, उसमें अहम पर्याय के ऊपर बना रहता है, और पर्याय के ऊपर जब अहम बना रहेगा तो हमारे करोड़ प्रयत्न के पश्चात, अनंत प्रयत्न के पश्चात न हम समयसार को समझ पाएंगे, न हम शुद्धात्मा को समझ पाएंगे, न गुरुदेव के जीवन को समझ पाएंगे, न गुरुदेव के जीवन के हृदय को समझ पाएंगे, न गुरुदेव के 45 वर्षों की वाणी को समझ पाएंगे, न उसके तात्पर्य को समझ पाएंगे, न उसके हेतु को समझ पाएंगे। अपन का जीवन शुभ भाव की परंपरा के अंदर में जो पापी है, जिसके अंदर में मिथ्यात्व चालू रहे, वो पाप के ही परिणाम है, चाहे कितनी ही शुभ परिणाम क्यों ना हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये बात यदि अपन को आज समझ में आ जाए तो शुद्धात्मा को देखना बहुत सरल है। जो विधान आचार्य भगवान पहली गाथा में बतलाते हैं, जो विधान आचार्य भगवान अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध होने के लिए कहते हैं, वो यदि कठिन होता तो पहली गाथा में नहीं लिखते, 415वीं गाथा में लिखते। ये कठिन नहीं है, लेकिन यही बात समझ में नहीं है, उसके लिए बात से ही शुरुआत की। क्या शुरुआत की? नथी अप्रमत के प्रमत नथी जी एक ज्ञायक भाव। जो ज्ञायक भाव है वो प्रमत भी नहीं है और अप्रमत भी नहीं है। ऐसा शुद्धात्मा को हमने समझने का प्रयत्न नहीं किया। हमें बात समझनी होगी कि शुद्धात्मा कैसा है, जिसके अंदर में तीव्र से तीव्र पाप परिणाम हो, जिस पाप परिणाम का फल निगोद हो, उससे जिसमें कोई बिगाड़ नहीं होता, और तीव्र से तीव्र शुद्ध परिणाम हो, जिसका परिणाम मोक्ष हो, तो जिसमें कोई सुधार नहीं होता, पाप परिणाम से बिगाड़ ना हो और शुद्ध परिणाम से सुधार ना हो, ऐसा भगवान आत्मा को शुद्धात्मा कहते हैं। उसको द्रव्य कहते हैं, उसको दृष्टि का विषय कहते हैं, उसको सम्यक दर्शन का विषय कहते हैं। वो मैं हूं। परिणाम के अंदर में क्या हो क्या नहीं हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। द्रव्य पर्याय के बीच में आदान प्रदान की व्यवस्था नहीं है, तो अपन पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करें, हम पर्याय को द्रव्य तरफ झुका दे और द्रव्य का लक्ष्य कर ले और उसमें सम्यक दर्शन हो जाए। ये भावना ही परिणाम के एकत्व की है, ये भावना ही मिथ्यात्व को प्रबल करने की है, ये भावना ही पर्याय दृष्टि की है। ये बात आज तक समझ में नहीं आया। ये बात समझना अत्यंत 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 स्पष्टपने समझना आवश्यक ही है। अपन इस बात को भली भांति सुने, भली भांति समझें कि जो वस्तु
एक है, जो वस्तु अनादि अनंत शुद्ध है। अब जो वस्तु अनादि अनंत शुद्ध है तो अनादि अनंत भगवान है। जो अनादि अनंत भगवान है उसको भगवान होना है। यदि भगवान होना है तो भगवान है, वो कहाँ जाएगा? फिर वो भगवान नहीं रहा, तो पामर रहा। यदि अपने शुद्धात्मा को पामर माने और पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करे, कैसे होगी पूर्णता प्राप्त? उस मार्ग की शुरुआत भी नहीं हो सकती उस विधि के अंदर। देखिए, अनादि काल में हमने द्रव्यलिंगी होकर प्रयत्न अनंत किए, लेकिन एक बात अपनी समझ में नहीं आई कि शुद्धात्मा कौन है। बाकी सब कुछ समझ में आया, 12 अंग और 14 पूर्व में से 11 अंग और 9 पूर्व समझ में आया। जबकि कुंकुनाचार्य भगवान के वक्त में एक अंग पूरा नहीं था। द्रव्यलिंगी होकर 11 अंग और 9 पूर्व को समझा, फल में 9वीं ग्रवेट तक गया, लेकिन एक शुद्धात्मा को नहीं समझ पाया। क्यों? कि हमने शुद्धात्मा को सापेक्षता से देखा, शुद्धात्मा को अपेक्षाओं से देखा, शुद्धात्मा को निरपेक्षता से, अपने स्वभाव से नहीं देखा। द्रव्य और पर्याय दोनों जब सत है तो एक सत्य को दूसरे सत्य की अपेक्षा नहीं हो सकती, एक सत्य को दूसरे सत्य की विविक्षा नहीं हो सकती, एक सत्य के कारण दूसरे सत्य के अंदर में कुछ हो नहीं सकता। पर ये बात समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो शुद्धात्मा जो है ना, शुद्धात्मा जो छठी गाथा के ऊपर में प्रश्न ऐसा, शुद्धात्मा कौन है? शुद्धात्मा कौन है उसका उत्तर आचार्य भगवान ने, अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने स्पष्ट किया कुंकुनाचार्य भगवान के हृदय को खोलते हुए, कि वो प्रमत अप्रमत नहीं है। प्रमत अप्रमत नहीं है ऐसे शुरुआत नहीं की उन्होंने, अमृतचंद्र आचार्य भगवान। उन्होंने कहा जो स्वयं सिद्ध होने से, स्वयं सिद्ध है प्रभु अपना भगवान आत्मा, उसको शुद्धात्मा कहते हैं। स्वयं सिद्ध। देखिए कितने आनंद के समाचार हैं, कितने महामंगल समाचार हैं। जिस गाथा की शुरुआत करते हुए आचार्य भगवान शुद्धात्मा का प्रश्न उठावे और शुद्धात्मा का उत्तर देते हुए आज कुंकुनाचार्य भगवान ऐसा कहे कि ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव है। ये ज्ञायक भाव कैसा है? तो कि प्रमत अप्रमत से रहित। अप्रमत अप्रमत से रहित है, उसका मतलब यह होता है कि प्रमत अप्रमत से रहित है, ऐसी अपेक्षा भी उस ज्ञायक भाव को नहीं है। है तो रहित ही, लेकिन रहित है ऐसा ज्ञायक भाव नहीं है, अपने से स्वयं सिद्ध है। रहित तो जिसकी अनादिकाल से जीव को पक्ष था, उस पक्ष को छुड़ाने के लिए प्रमत अप्रमत से रहित बतलाया। अप्रमत भी नहीं और प्रमत भी नहीं, ऐसा बतलाकर ज्ञायक भाव की महिमा बताई। लेकिन प्रमत अप्रमत भाव तो उसमें नहीं है, उससे रहित तो है, लेकिन रहित की अपेक्षा भी उसको नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है, क्योंकि वो ज्ञायक एक भाव है, क्योंकि वो एक परिपूर्ण स्वभाव है। स्वभाव त्रिकाल निरपेक्ष होता है। ज्ञायक भाव है ना, वो ज्ञायक भाव है, उसके अंदर में परिणाम मात्र नहीं है, कर्ता कर्म का अनन्यपना होता है। जब अकर्ता स्वभाव के ऊपर में दृष्टि जाती है तो कर्ता कर्म का अनन्यपना होता है। अब जो ये कर्ता कर्म का अनन्यपना होता है स्वाभाविक है। ये ज्ञान के विषय के अंदर में इस बात की आचार्य भगवान ने स्पष्टता कर दी। लेकिन जब श्रद्धा की जब चर्चा की, शुद्धात्मा कैसा इसकी चर्चा की, तो उसके अंदर तो ऐसा कहा जो अपने से ही सिद्ध होने से किसी से उत्पन्न नहीं होता। इनकी जो प्रकटता है एक अपने से सिद्ध है, अपने से प्रकट है, अपने से उद्योतमान है, उसको अपने से ज्वाजल्यमान है, अपने से उद्योतमान है, अपने से ही सिद्ध होने से। देखिए जो स्वयं से ही सिद्ध होने से, स्वयं से ही एकांत करते हैं आचार्य भगवान। पहली पंक्ति के अंदर, टीका की पहली पंक्ति के अंदर में एकांत करते हैं। स्वयं से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ होने से, उत्पन्न नहीं थयो हुआ थी। जब पर्याय की बात चलेगी तब थवा थी बात कर से, जब द्रव्य की बात करेंगे तो होने की बात करेंगे। होना माने अनादि अनंत और थना माने प्रकट क्षणिक।
तो अपना स्वभाव अनादि अनंत स्वयं सिद्ध प्रकट है ऐसा कहते हैं। ये कितने आनंद के समाचार हैं। हमने जिसको प्रकट करने का प्रयत्न किया वो किससे उत्पन्न ही नहीं होता, वो स्वयं प्रकट है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं भगवान है, स्वयं संपूर्ण है, स्वयं परिपूर्ण है। ये बात समझना होगा पर्याय की अपेक्षाओं के बिना, पर्याय की सापेक्षताओं के बिना, पर्याय से रहित की अपेक्षा के बिना। क्योंकि जब पर्याय की अपेक्षा होगी ना तो उसके अंदर में ऐसा भाव रहेगा मिथ्यात्व अटल है, सम्यक तो हो जाए, उसलिए मैं शुद्धात्मा की दृष्टि करूं, शुद्धात्मा का लक्ष्य। जिनवाणी के अंदर में ऐसा वचन आ रहा है कि उपयोग को स्वभाव की तरफ ले चलो, उपयोग को स्वभाव के सन्मुख वालो, तब आत्मा के अनुभवी परांगमुख है उसको स्वभाव सन्मुख करो। प्रभु ये सारे व्यवहार के वचन हैं, ये किए नहीं जा सकते हैं, होते हैं, लेकिन वस्तु की व्यवस्था को समझाने के लिए बाहर से प्रमाण की मर्यादा में लाने के लिए सब बात की जाती है। तो प्रमाण में आना एक बात, और प्रमाण में से निश्चय को निकालकर निश्चय के अंदर में अहम करना एक अलग बात। वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर, वस्तु का स्वभाव इतना सुंदर, हमने मैंने शुद्धात्मा को आज तक समझने की परवाह ही नहीं की। शुद्धात्मा क्यों समझ में नहीं आया? जो प्रकट है, उद्योतमान है, ज्वाजल्यमान ज्योति है, विद्यमान है, जो कभी प्रकट नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, किसी के कारण उत्पाद नहीं होता, किसी के कारण विनाश नहीं होता, जो अनादि अनंत है, जो नित्य उद्योत रूप है, प्रकट वर्तमान है, प्रत्येक समय प्रकट वर्तमान 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 वर्तमान, ऐसा अनादि अनंत नित्य उद्योतमान, नित्य त्रिकाल। अब जो त्रिकाल उद्योतमान है उसको किसकी अपेक्षा हो, और किसकी अपेक्षा हो तो वो त्रिकाल कहा जाएगा। प्रभु किसी की अपेक्षा हो तो त्रिकाल कहा ही नहीं जाएगा। किसी के कारण से उसमें यदि कुछ होता हो तो उसकी स्वतंत्रता कहाँ रही, उसका सतपना कहाँ रहा, उसका संपूर्णपना कहाँ रहा, उनका अनादि अनंतपना कहाँ रहा। यही तो भ्रांति रही, भूल रही अनादिकाल से कि हमें सम्यक दर्शन करना है। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा ही आज तक हम नहीं समझ पाए। मैं शुद्धात्मा हूं ऐसी दृष्टि का नाम तो सम्यक दर्शन कहते। और शुद्धात्मा संपूर्ण होता, शुद्धात्मा निरपेक्ष होता, शुद्धात्मा स्वभाव से होता, शुद्धात्मा अनादि अनंत होता, शुद्धात्मा भगवान होता, शुद्धात्मा परमात्मा होता, वो मैं हूं। ये बात को समझ में आ जाए तो फिर परिणाम कहाँ चलते उससे कोई मतलब ही नहीं है। और मैं शुद्धात्मा ये बात समझ में आ जाए और परिणाम शुद्धात्मा में न आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सीधी सादी सिंपल वस्तु व्यवस्था है, तो बहुत सरल है। प्रभु अपन को कठिन लगता है, अपना आश्चर्य है बहुत बड़ा। गुरुदेव श्री ने समय सार का जिस तरह से उद्घाटन किया, जिस तरह से वास्तु किया, जिस तरह से वस्तु की व्यवस्था को स्पष्ट किया, ये बात अपन को समझ में क्यों नहीं आती। अब समय सार यह कहे कि जो आत्मा को शुद्ध जानता हो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, जो आत्मा को अशुद्ध जानता हो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। तो यदि हम ये समझते हैं कि हमारा परिणाम के अंदर में अशुद्धता, तो हमने आत्मा को अशुद्ध जाना। अब जिस समय परिणाम के अंदर में अशुद्धता, उसमें वस्तु शुद्ध पड़ी है, उस वस्तु को क्यों नहीं देखते, इस वस्तु को क्यों नहीं देखते, इस वस्तु के ऊपर दृष्टि क्यों नहीं देते, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा लक्ष्य क्यों नहीं करते। तो बात यहाँ पर है कि जो वस्तु अनादि अनंत है, नित्य उद्योतमान, नित्य प्रकट, प्रकाशमान, एकदम प्रकाशमान है, उसको आविर्भूत करना नहीं है, तिरोभूत होता नहीं है। हमने उसका आविर्भूत करने का प्रयत्न किया। जिनवाणी में ऐसा कहा कि उसकी दृष्टि करो तो आविर्भूत होगा। प्रभु व्यवहार के वचन बस हो, बस हो, बस हो। क्योंकि एक बात समझना होगा कि व्यवहार की परिभाषा है कि जो दूसरे के भाव को दूसरा का कहे उसका नाम व्यवहार। दूसरे के भाव को जो दूसरे का कहे उसका नाम व्यवहार। आत्मा के जो परिणाम जो है वो आत्मा के होते ही नहीं, परिणाम परिणाम के और आत्मा आत्मा का।
प्रभु ये बात समझ नहीं होगी, उसलिए आचार्य भगवान ने पहली गाथा छठी गाथा रखी, और छठी गाथा में पहला प्रश्न है कहा कि शुद्धात्मा कौन है, जिनका स्वरूप जानना चाहिए। बस इतनी सी बात। गायक और स्वरूप जानने का विधान। तो गायक है कैसा? क्योंकि गायक तो गायक है। देखिए गाथा के अंदर में भी वही बात लिखी, गायक भाव जो है अप्रमद भी नहीं और प्रमद भी नहीं, इसलिए उसे शुद्ध कहते हैं। प्रमद अप्रमद नहीं है, रीते शुद्ध कहे जाए। इस रीत से, इस विधि से उसको शुद्ध कहते हैं कि प्रमद अप्रमद रूप नहीं होता। देखिए उसलिए वो शुद्ध है। अब जो पर्याय रूप नहीं होता, जो पर्याय में नहीं आता, पर्याय जिसमें नहीं जाती, अनुभव के काल में द्रव्य द्रव्य में रहता, पर्याय पर्याय में रहते, लेकिन फिर भी द्रव्य पर्याय का अभेद ज्ञान होता है, क्योंकि विकल्प नहीं होता। एक अलग बात, अनुभव की बात, वितरागता की बात एक अलग चर्चा है। अभी अपन को तो शुद्धात्मा कौन है, इतनी सी बात है। सातवीं गाथा अपना विषय है, छठी गाथा उसका बैकग्राउंड है। छठी और सातवीं गाथा का विषय शुद्धात्मा है। ये शुद्धात्मा को समझना अत्यंत आवश्यक है। हमने सब कुछ समझा, एक शुद्धात्मा को नहीं समझा। हमारा प्रयोजनभूत तत्व शुद्धात्मा, शुद्धात्मा और शुद्धात्मा ही है। ये बात को जगत के भव्य जीव, अति आसन भव्य जीव, निकट काल के अंदर में मोक्ष में जाने वाले जीव सब ये बात को समझे और समझे। एक बात को समझना है कि शुद्धात्मा कौन है, और कुछ नहीं समझना अपन को। शुद्धात्मा कौन है माने मैं कौन हूं। शरीर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, वो बात तो बहुत दूर की हो, तो परद्रव्य, स्पष्ट परद्रव्य है। लेकिन पर्याय परद्रव्य है। बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन गायक स्वद्रव्य समझ में आएगा। नो कर्म, द्रव्य कर्म, परद्रव्य समझ में आता है। भाव कर्म बहुत मुश्किल से समझ में आता है। समय सार को पढ़ते 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 एक एक गाथाओं के अंदर में इनका जब हथौड़ा पड़ता है कि राग द्वेष पुण्य पाप ये सब उद्गल के परिणाम है, जड़ के परिणाम है, तो सुनते सुनते भी वो बात बैठ भी गई। लेकिन पर्याय परद्रव्य है, ये बात बैठती नहीं। जिस दिन पर्याय परद्रव्य बात बैठ गई उस दिन नायक स्वद्रव्य है। गायक सो मैं हूं, गायक सो मैं और बाकी सब पर। ये बात जिस दिन अंतरंग के अंदर में टंकोत्कीर्ण हो गई तो उस दिन दृष्टि सीधी स्वभाव के ऊपर जाएगी। देखिए स्वभाव कभी भी कठिन नहीं होता, और कठिन हो उसको स्वभाव कहा नहीं जाता। ये समय सार है प्रभु। प्रतिबुद्ध कैसे हो उसको बतलाने वाला शास्त्र है। आचार्य भगवान को पता है कि उसको क्या बताना है। आचार्य भगवान को यह भी पता है कि अनंत काल से तेरी दृष्टि कहां पर नहीं गई। तूने अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि बना लिया, वो भी आचार्य भगवान को पता है। और अनंत बार नवमी ग्रह जाकर पियर निगोद में अनंत बार चला गया, वो भी पता है। लेकिन किस तरह से तेरी स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाए, तो उसमें कौन से विषय से शुरुआत करे। तो उसने शुद्धात्मा कौन है वहां से शुरुआत की, कि उसको नहीं पहचाना, उसको नहीं समझा। जब तक उसको नहीं पहचानेगा, उसको नहीं समझेगा, तब तक त्रिकाली भगवान आत्मा के ऊपर में दृष्टि नहीं जा सकती। आपको ये बात समझनी होगी कि वो अनादि अनंत है। अनादि अनंत जिनका अस्तित्व है। मैं अनादि अनंत हूं। पर्याय उत्पाद वाले क्षणिक है, नश्वर है, नाशवान है, विनश्वर है, और मैं अविनश्वर। पर्याय क्षणिक और अनादि अनंत में, पर्याय में उत्पाद हुए और मैं ध्रुव। अब कहां तुलना करें, किससे तुलना करें। अब दुखी क्यों है, तो कि शुद्धात्मा को नहीं देखा उसने, शुद्धात्मा में पना नहीं किया इसलिए। उपाय क्या है, तो कि प्रमाता प्रमोद मैं नहीं हूं। गायक एक भाव कैसा है उसको समझो। गायक भाव कैसा है, तो कि स्वयं सिद्ध है, किसी से उसका उत्पाद नहीं होता, किसी से उसका विनाश नहीं होता।
प्रभु मार्ग तो बहुत संक्षिप्त है, मार्ग बहुत सरल है। ये बात अपने हृदय के अंदर में बिठा ले, मैं कभी कठिन नहीं हो सकता। यदि मैं कठिन हो जाए तो फिर मैं नहीं रहे। अपने को बाकी सब आसान लगता है, बाकी सब सरल लगता है, बाकी सब स्वाभाविक लगता है। ये अपना भगवान आत्मा सरल सा स्वाभाविक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूं, ये बात ही विश्वास नहीं होता। हमें तो पड़ी है कि हम संसारी है, भगवान होना। जो अपने को संसारी समझता भगवान होना है, ऐसी जिसकी दृष्टि है, उसकी दृष्टि भगवान आत्मा के ऊपर नहीं जा सकती। भले वो अनंत काल तक मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा ऐसा बोलता रहे, चिंतन करता रहे, भक्ति करता रहे, पूजा करता रहे, विचार करता रहे, लेकिन उससे भगवान आत्मा की दृष्टि जब अभिप्राय के अंदर में, एटीट्यूड के अंदर में, नियत के अंदर में, दृष्टि के अंदर में, अहम के अंदर में, एकत्व के अंदर में जब कमी हो, तब शुद्धात्मा बोलने से शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं हो। शुद्धात्मा की दृष्टि की नियत यह कि मैं स्वभाव से शुद्धात्मा हूं। परिणाम के अंदर में निगोद हो या मोक्ष, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा अभिप्राय जिस दिन होगा उस दिन शुद्धात्मा के ऊपर में दृष्टि नहीं होगी, ऐसा होगा। अब ये बात को अत्यंत स्पष्ट समझ लो। शुद्धात्मा के अंदर में दृष्टि तब हो सकती है कि जब शुद्धात्मा मैं हूं, ये बात समझ में आ जाए। शुद्धात्मा स्वयं सिद्ध है, स्वयं भगवान है, अनादि अनंत है, इसमें किसी से उसका उत्पाद नहीं होता, किसी से उसका विनाश नहीं होता, नित्य उद्योतमान है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा एक ज्ञायक भाव जो है वो मैं हूँ, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो ज्ञान में ज्ञायक की दृष्टि होकर आत्मा की अनुभूति उसी क्षण में होते हुए, कर्ता कर्म का अनन्यपना होते हुए, दृष्टि स्वभाव के ऊपर में, ज्ञान द्रव्य पर्याय का, समय एक, ऐसी अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी। जब शुद्धात्मा का लक्ष्य होगा तो उसका स्वरूप जानने में आएगा। उसका स्वरूप जानने में आने से अनुभूति होगी। अनुभूति का प्रयत्न नहीं होता है, अनुभूति के लिए मेहनत नहीं होती है, क्योंकि अनुभूति यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र फल है, और फल के लिए कोई मेहनत नहीं होती। मेहनत होती है स्वयं सिद्ध भगवान आत्मा के अंदर में मैं बना करना। ये हमने नहीं किया, आज तक ये बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? कि जब जब ये मार्ग मिला, जब जब ये तत्व मिला, तब तक हमारा प्रयत्न यह रहा कि मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक तो प्रकट करना, बस आश्रव बंध का अभाव करके संबंध जरा मोक्ष प्रकट करना। लेकिन मैं मोक्ष स्वरूप परमात्मा हूं, ये बात ही समझ में नहीं है। मैं शुद्धात्मा हूं, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, ये बात ही समझ में नहीं आई। मेरे ज्ञान के अंदर में ज्ञायक अभेद ग्राह्य होता है, बात ही समझ में नहीं आई। ज्ञान पर को जानता है, ये बात ही नजर से नहीं निकली। अब ज्ञान अभेद ग्राह्य है, वेद को ग्रहण ही नहीं करता, पर और स्व ऐसा विभाग भी जिस ज्ञान के अंदर में नहीं होता। ज्ञेय को जानने समय ज्ञायक ही जानने में आता है, ज्ञायक ही ज्ञान के अंदर में झलकता है, भाषित होता है, और ज्ञान के अंदर में स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी मैं ज्ञायक ही हूँ। ऐसी जो अद्भुत स्थिति जो है, ऐसी जो अद्भुत व्यवस्था जो है, न हमने श्रद्धा का स्वरूप समझा, न ज्ञान का स्वरूप समझा। क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान ऐसा विभाग होते हुए भी वस्तु अभेद है, वस्तु के अंदर में दर्शन ज्ञान चरित्र ऐसा भेद नहीं है, ये बात हमारे समझ में नहीं है। हम भेद से वस्तु को देखते रहे, ज्ञान की अपेक्षा से जानना, श्रद्धा की अपेक्षा से देखना, चरित्र की अपेक्षा से स्थिरता, लेकिन ऐसे विवाद भगवान आत्मा के अंदर में नहीं है। प्रभु वो बात समझाती है सात्विक गाथा। सात्विक गाथा अपन कल से चालू करने से पहले बात को समझे कि ज्ञायक भाव कैसा है, शुद्ध भाव है, पूर्ण भाव है, भगवान है। अभी मैं सिमंदर हूं,
महावीर हूं, ये बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई। महावीर के लक्ष्य से महावीर पना प्रकट होता है, महावीर पने प्रकट होता है, महावीर प्रकट होता है। नायक पणु, नायक पने और नायक, तीन भेद आप छठवीं गाथा का समझ लेना प्रभु। जब पर जानने में आता तो पनु की बात गायक पणु प्रसिद्ध है। जब गायक को जानना है सभी प्राय से गायक की तरफ चला तो गायक पने जानने में आया, माना प्रतिभास, सविकल्प सम्यक दर्शन, लक्ष्यगत, निर्विकल्पवत, और स्वरूप प्रकाशन के अंदर में भी गायक तो गायक ही जो अनेक रूप होता ही नहीं है प्रभु। ऐसी वस्तु, ऐसी व्यवस्था, ऐसा मैं हाजिर हूं, विद्यमान हूं, प्रकटमान हूं, स्पष्ट प्रकाशमान हूं, नित्य उद्योतमान हूं, ज्वाजल्यमान हूं, हाजरा हजूर हूं। ये बात समझनी होगी। बात प्रभु बहुत सरल है, मैं बार बार कहता हूं कि बात सरल है। अपन को वस्तु के स्वभाव से देखना होगा। पर्याय को पर्याय स्वभाव से देखे, द्रव्य को द्रव्य स्वभाव से देखे। यदि द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है तो पर्याय स्वभाव से, अपने स्वभाव से परिणमती है। जिस समय जो पर्याय जिस रूप परिणमती उस समय का वो सत है प्रभु। ये बात आपको समझना हो, प्रत्येक पर्याय सती है, सती प्रत्येक जिस पर्याय के अंदर में राग होता है ना वो पर्याय भी सती है। जिस पर्याय के अंदर में वितरागता होती है वो पर्याय भी सती है। राग होता वो पर के कारण नहीं होता, और वितरागता होता वो स्व के कारण नहीं होता। ऐसी पर्याय की स्वाधीनता सतीपना है, स्वतंत्रता है, उसकी योग्यता है, क्रमबद्धता है, क्रम नियमितता है, थवा योग्यपणु छे प्रभु। इस बात को जिसने लक्ष्य में लिया उसको वस्तु के ऊपर दृष्टि चली जाती है। आपको स्वभाव से वस्तु को देखना होगा, द्रव्य को द्रव्य स्वभाव से, पर्याय को पर्याय स्वभाव से। अब पर्याय स्वभाव जो है परिणमना, उसको कोई रोक सकता है? द्रव्य स्वभाव है अपरिणामीपना, इसको कोई परिणमा सकता? पर्याय से परिणमती, पर्याय के स्वभाव से परिणमती, द्रव्य स्वभाव से अपरिणामी रहता। मैं अपरिणामी अपने स्वभाव से, पर्याय परिणमती अपने स्वभाव से। उसको पलटने का अभिप्राय छोड़ दे। जो पलटती, स्वयं पलटती, उसको कौन पलटा? जो अपनी योग्यता से परिणमती है उसको कौन परिणमा? परिणमती है जब क्रम से नियमित बने, व्यवस्थित, उसको आगे पीछे करने का अभिप्राय बना, अव्यवस्था खड़ा करने का प्रयत्न, यानी लूटफाट करने का प्रयत्न, स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करने का प्रयत्न, स्वभाव को विभाव मानने का प्रयत्न, स्वतंत्रता को परतंत्र मानने का प्रयत्न। तो स्वभाव की हिंसा के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। अपन को अपना परिणाम कितना भी अच्छा लगे, विमल लगे, निर्मल लगे, लेकिन निर्मलता है ही नहीं, पूरा पूरा मलिन परिणाम है, मैचक परिणाम है पूरे। तो ऐसी अद्भुत वस्तु व्यवस्था है प्रभु। गुरुदेव के परम पुण्य प्रताप से, गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में, भव्य जीवों की पात्रताओं के कारण इस काल के अंदर में अति दुर्लभ, अति दुष्कर, अति असंभव सा अत्यंत संभव हो जाए, सुलभ हो जाए, प्राप्त हो जाए, ऐसा अवसर, ऐसा योग, ऐसी व्यवस्था अपने सामने प्रस्तुत है। अपन अपने स्वभाव को स्वभाव से समझते हुए, स्वभाव के अंदर में लीन रहते हुए, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ और परमात्मा ही हूँ, ऐसा निर्णय करके परमात्मा पने रह जाए, इसी मंगल भावना के साथ में जय जी।